कराची में मुर्तज़ा अवाब से अफगानिस्तान गाली कर रहा है। नुकसान पहुंचाने की बात करें, कल बरतानिया में जो कि मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज है, बरतानिया के वजीर आजम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। बड़े मिलते जुलते आदमी हैं वजीर आजम से, वैसे वो बोरिस जॉनसन और इमरान खान साहब अगर आप देखें बड़े सिमिलर हैं, तो उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। उनकी सियासी जमात ने, उन्होंने उसका मुकाबला किया, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गई। हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब कौमी असेंबली में मूव की तो इमरान खान साहब भाग गए, उनकी सियासी जमात भाग गई। अब भागने के बाद वो कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, गैर मुनासिब चीज़ें। जमहूरी आइनी तरीक़ेकार था। अगले साल इंशाल्लाह अगस्त में असेंबलियों को मयाद ख़त्म हो जाएगा, 3 महीने में इलेक्शन होने हैं। अगले साल 2023 में इलेक्शन वक्त पर होगा। तैयारी करें, जिसको पाकिस्तान की आवाम इलेक्ट करे वो आए, इख्तिदार संभाले और आवाम की खिदमत करे। Wait, let me just complete. I will speak to you. Thank you. माली साल के लिए बजट की तैयारी का सिलसिला जारी है। इमरान खान ने तो 1100 अरब के और दीगर ऐलानात किए थे, जो नहीं बन सके कराची में। तो नए जो वफाकी बजट आने वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या तवक्कात है, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, और सूबाई बजट में आवाम को कितना रिलीफ मिल सकता है? कि शहरी बजट होगा, क्या आप पेश कर पाएंगे या नया सियासी एडमिनिस्ट्रेटर आएगा वो पेश करेगा? और आप क्या रिलीफ देना चाहेंगे आवाम को? उससे पहले कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है देखिए वजीर आला सिंध ने वफाकी बजट में जो PHDP होता है उसके अंदर पिछले 3-3.5 साल में जो सूबाई सिंध को इग्नोर किया गया है, उसके हवाले से ख़त 30 मई को वजीर आज़म पाकिस्तान को अरसाल किया था, जिसके अंदर उन्होंने माजी की जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हैं उनके ऊपर निशानदेही की और मुस्तकबिल के बजट के हवाले से अपनी सिफारिशात पेश की कि हमारी ये स्कीम्स हैं, इनको बजट के अंदर शामिल होना चाहिए। कल भी वजीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी क़यादत है, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी मौजूद था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी उनके सामने ये इशू रखा है। गालिबन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी उसमें थे मीटिंग में, तो उन्होंने भी ये बजट के हवाले से, डेवलपमेंट सेक्टर के हवाले से ये तमाम सिफारिशात, गुजारिशात रखी हैं वज़ीर आज़म के सामने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो माजी में ज़्यादतियाँ इमरान खान साहब ने की थी वो नहीं होंगी। उनको कट करके जो आने वाला बजट है उसके अंदर सूबाई सिंध की स्कीम्स को प्रायोरिटी इंशाल्लाह दी जाएगी। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा, इस साल हम कराची में मौजूद हैं। मैं 4-5 बड़े बड़े मंसूबे आपको बताना चाहूँगा जिसके ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। शाहराह नूरजहां 1.3 अरब रुपए सिंध हुकूमत काम कर रही है। फेडरल बी एरिया राशिद मिनाज रोड कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़, इसके ऊपर 650 मिलियन की लागत से गुलबर्ग तक सड़क तामीर की जा रही है। जौहर चौरंगी के ऊपर नया फ्लाईओवर और नया अंडरपास तामीर सिंध गवर्नमेंट करने जा रही है। सिविल हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, बर्न सेंटर के सामने ये चांद बीबी रोड है, इसकी असरनो तामीर कर दी गई। सेवरेज ड्रेनेज को ठीक करके कारपेटिंग इस वक्त चल रही है। लियारी जाइए तो चाकीवाड़ा रोड, टैनरी रोड, आदमखेल रोड के ऊपर काम इस वक्त चल रहा है। किमाड़ी की तरफ आप जाइए तो शेरशाह रोड के ऊपर काम चल रहा है। साइड की 17 मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर काम कर रहा है। आप और आगे समंदर की तरफ जाएं तो मछली चौक से लेके कैनब तक बल्दिया उज़्मा कराची, जिसको माजी में इख्तियारात ना होने का या पैसे ना होने का रोया जाता था, वहाँ पर 850 मिलियन रुपए लागत पर 6.25 किलोमीटर डुअल साइज यानी कि 12.5 किलोमीटर की नई रोड तामीर की जा रही है। इस वक्त भी उसकी कारपेटिंग चल रही है। लियारी के अंदर ककरी ग्राउंड के ऊपर काम हो रहा है। लांडी की तरफ आप जाते हैं तो स्टार ग्राउंड के ऊपर काम हो रहा है। मलीर की तरफ आप जाएं तो वहाँ पर 89 सड़कों की तामीर हो रही है। ये जो मलीर 15 से काला बोर्ड वाली रोड है, इसके ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। कोरंगी में 16,000 रोड के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। जिना अस्पताल NICVD NICH वाली जो सड़क है कराची कंटोनमेंट के एरिया में, उसके ऊपर इस वक्त एज वी स्पीक काम चल रहा है। ड्रेनेज को, सेवरेज को रीडू करने के बाद सड़क की असरनो तामीर की जा रही है। कराची में नई बसेस के ऊपर 8.5 अरब रुपए की लागत से उन बसेस को हमने इंपोर्ट कर लिया है। कराची में बसेस पहुंच चुकी है और इंशाल्लाह ट्रायल रन स्टार्ट हो गया है उसका। बाज़ाब्ता तौर पर शायद 14 या 15 जून पर उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। 75 अरब रुपए की लागत से रेड लाइन, जो कि मौसमियात मलीर से नुमाइश तक जाएगी, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। ये सारे काम हम कर रहे हैं और उसके इंशाल्लाह समरात आपको अगले 1-1.5-2 साल में आते हुए इंशाल्लाह अल अज़ीज़ नजर आएंगे। थैंक यू। सर, एक आपकी मौजूदगी का फायदा अगर आपकी इजाज़त तो सवाल करता हूँ आपसे।
सर पिछले वर्ष जो है एनपीएम के रहनुमा ख्वाजा एजाजुल हसन कोर्ट गए थे कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होना चाहिए, मुर्तज़ा सिद्दीकी को हटाया जाए। अब वो खुद जो है अपना सियासी जमात का जो है वो रहनुमा के नाम दे रहे हैं। ये आप हराम और उनका हलाल, ये कैसी सियासत है? आप आज बताएं ना। पीपल्स पार्टी वाले बोल ही नहीं रहे एमपी के खिलाफ ऐसी दोस्ती हुई है, दोस्ती होने के बाद पोजीशन मिल रही है। वाटर बोर्ड में भाई को जो है हाइड्रेन का इंचार्ज लगाया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है। बोलते हैं ना, बताते हैं हलाल और हराम का फर्क बताते हैं थोड़ा। देखिए मैं तो हूँ पॉजिटिव आदमी, काम करने वाला आदमी और साजिशों से दूर रहने वाला आदमी। तो मैं तो अपने काम पर लगा हुआ हूँ, जब तक हूँ जब तक रहा काम करूँगा। इस ओहदे पर नहीं भी रहा तो इस शहर से मोहब्बत है, इस सूबे से मोहब्बत है, इस मुल्क से मोहब्बत है। जो कुछ भी कर सका लोगों के हालात को बेहतर बनाने के लिए वो तमाम काम किए जाएंगे। ये साजिशें वाजिशें इन चीज़ों पे मैं बिलीव नहीं करता। और मैं सबको आज कहता हूँ कि मैं सियासी एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, कुछ भी हूँ, मैं शहर का वासी हूँ, मैं शहर के मसाइल को समझता हूँ और शहर के मसाइल को हल करने के लिए संजीदा कोशिश कर रहा हूँ। आइए मेरा हाथ थामिए, मेरी मदद कीजिए, मिलकर अपने शहर को बेहतर बनाएं, अपने सूबे को बेहतर बनाएं, अपने प्यारे पाकिस्तान को बेहतर बनाएं। तो एक चीज़ का जवाब और दे दीजिएगा कि जून जुलाई में समंदर में हाई टाइड्स होती हैं, तूफानी बहुत ज़्यादा होती है, जाने के इंसिडेंट्स भी हो चुके हैं, बहुत बड़ा साहिल है कराची में। शहरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? समंदर में कोई बंद को पाबंदी लगाई जा रही है या आपके अभी फ़िलहाल इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया है। अभी जब वीकेंड्स के ऊपर लोग समंदर का रुख करते हैं तो वहाँ पर अमला मौजूद होता है, कुछ केएमसी का है, कुछ प्राइवेट सेक्टर का है, कुछ नेवी कंटोनमेंट्स का है, तो अमला मौजूद होता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता मेट डिपार्टमेंट इस तरह की बात करता है कि समंदर कोई ख़तरनाक उस पर हाई टाइड ऐसे हो रही है तो उसके बाद इंशाल्लाह जो भी फैसला करने की ज़रूरत है फैसला कर लिया जाएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।